everyone, I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि हमें पता है कि हम 12th बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? इसी के साथ ही हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझा, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा कि जो फ्लावर है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ एंजियोस्पर्म, ठीक है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? और इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमने क्या समझे थे? माइक्रोस्पोर्स, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हमने फीमेल गैमीट के बनने का प्रोसेस देखा, ठीक है, हमने मेगागैमीटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस उसको समझा, राइट? अब देखो, अब मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं, राइट? अब दोनों गैमीट्स क्या है? नॉन मोटाइल हैं। अब अगर दोनों गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं तो डेफिनेट सी बात है फर्टिलाइजेशन के लिए किसी ना किसी एक गैमीट को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब दोनों को पास में आना ही पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो फीमेल गैमीट है दैट इज नॉन मोटाइल, जनरली वो स्टेशनरी रहता है, बट मेल गैमीट क्या है? दैट इज मोटाइल। और प्लांट्स के केस में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में, विच इज द वेयर आर द मेल गैमीट्स? दीज आर इन पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स को हमने क्या बोला था? मेल गैमीटोफाइट। तो मेल गैमीटोफाइट के थ्रू मेल गैमीट्स को कहाँ पहुंचना है? मेल गैमीट्स को पहुंचना है टू व्हाट? फीमेल गैमीट, ठीक है। और फीमेल गैमीट कहाँ है हमारा? That is embryo sac, that is female gametophyte, right? तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल गैमीट ट्रेवल करके कहाँ जाएगा? फीमेल गैमीट के पास। तो उस प्रोसेस को हम प्लांट्स के केस में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और टॉपिक है हमारा कौन सा? दैट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज अवर टॉपिक? दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है, ओके। कुछ तो हमारी डिस्कशन से हमें पता लग ही गया कि पॉलिनेशन होता क्या है। 11th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। 11th जब आपने अच्छे से कर ली तो 12th में आप देखेंगे कि 10th में हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस, और मोस्ट ऑफ द जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको हमने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो 12th क्लास में हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट्स विद रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमने शुरू करके खत्म भी कर दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन है, अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, चलो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात करेंगे पॉलिनेशन, राइट? व्हाट इज पॉलिनेशन? सिंपल सी भाषा में बात करो तो ट्रांसफर हो रहा है, किसका? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। कहाँ बन रही है पोलन ग्रेन? फ्रॉम एंथर। एंथर के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, है ना। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। कहां जाना है? फीमेल गैमीट के पास। तो कहां लैंड करना पड़ेगा? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट, या फ्लावर कह लो, है ना, ऑफ ए फ्लावर। स्टिग्मा कहाँ है? स्टिग्मा फ्लावर पर है, ऑफ ए फ्लावर, राइट। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसफर होना है, किसका ट्रांसफर होना है? पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। चलो एक बार ध्यान से देखते हैं, हमने क्या बनाया था? हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया था, हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया था जब हमने स्ट्रक्चर समझी थी, ठीक है। और हमने ये बोला था कि ये जो है दैट इज व्हाट? दिस इज आवर पिस्टिल वाला पार्ट, है ना। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था स्टिग्मा। क्या बोला था? स्टिग्मा। ये क्या था बेटा? ये था स्टाइल, और ये क्या थी? ओवरी, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया था कौन सा? फिलामेंट थे, फिलामेंट से अटैच ये क्या थे? एंथर थे, है ना। ये क्या थे? एंथर थे।
जब हमने एंथर को कट करके देखा था तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आई थी। एंथर, बाइलोब्ड एंथर हमें नजर आया था और इसके अंदर क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजियम थे और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बने थे हमारे पास बनी थी पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर्स, राइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बहुत सारी पॉलन ग्रेन, सब कुछ ये डेहिसेंस होने के बाद इस वाले रीजन से सो मेनी पॉलन ग्रेन्स वर रिलीज्ड, ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि जो पॉलन ग्रेन्स है उनकी लेयर्स कितनी होती है, देखो ध्यान से, एक होती है इंटाइन, अंदर की लेयर, ठीक है, और दूसरी होती है इनके पास एक्साइन, दूसरी क्या होती है, एक्साइन। न्यूक्लियस, एक वाला न्यूक्लियस कितने में डिवाइड कर गया था, 2 में डिवाइड कर गया था, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा सेल और बना था। और जनरली जो पॉलन ग्रेन्स है वो 2 सेल स्टेज पे रिलीज हो जाती है, राइट। कुछ केसेस में 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज होती है। जब 3 सेल स्टेज पे रिलीज होंगी तो क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल ऑलरेडी जनरेटिव सेल क्या बना चुका होगा, 2 मेल गैमीट्स, क्या बना चुका होगा, 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो ऐसी स्टेज को हम बोलेंगे 3 सेल स्टेज। अब देखो मेन काम क्या है, इस पॉलन ग्रेन को एंथर से उठ के, यहां से उठ के कहां जाना है, कहां जाना है, ध्यान दो, यहां इस स्टिग्मा पर, कहां जाना है, इस स्टिग्मा के ऊपर, राइट। तो ये जो ट्रांसफर है कहां से, एंथर से पॉलन ग्रेन कहां गई है, स्टिग्मा के ऊपर, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन समझेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। ओके, आगे आओ, इतनी सी बात समझ में आ गई हमें, डेफिनेशन की हमने बात की, ठीक है। चलो आगे आओ। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन की, तो कितने टाइप की होती है बेटा पॉलिनेशन, ये जो ट्रांसफर है कैसे होगा ये ट्रांसफर, तो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप की पॉलिनेशन है। हमारे पास क्या है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन सी, एक मैं बात करने जा रही हूं किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन। मैं किसकी बात करने जा रही हूं, सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, ओके, ठीक है मैम। आगे चलो, दूसरी पॉलिनेशन सबको पता है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। दूसरी पॉलिनेशन कौन सी होगी, दूसरी पॉलिनेशन होगी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सी, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। चलो मीनिंग समझो, सेल्फ पॉलिनेशन, किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही हमारे जो पॉलन ग्रेन है उनको ट्रांसफर करवा देंगे, कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। वी डोंट रिक्वायर एनी हेल्प, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर, सेम फ्लावर, अब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सेम फ्लावर। तो चलो इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। वन इज ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन एक तो हो गई बेटा ऑटोगेमी, राइट। दूसरी हो गई इसके अंदर आपकी कौन सी, गिटनोगेमी, गिटनोगेमी, राइट। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा पूरा जो फोकस है दैट विल बी ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, ओके। ऑटोगेमी को समझना और गिटनोगेमी को समझना। मान लो ये मेरे पास प्लांट है, ये मेरे पास क्या है बेटा, एक मान लो प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर मान लो ये एक फ्लावर है, ये क्या है बेटा, एक फ्लावर है। इस फ्लावर के ऊपर क्या है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, राइट। फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है। फीमेल पार्ट को हमने क्या बोला हो, पिस्टिल बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी कहानी, यहाँ पे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पोलन ग्रेन यहाँ से लैंड उठेंगी और आके सीधा कहाँ लैंड कर जाएंगी, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, ऑटोगेमी। तो ऐसा फ्लावर जिसके पास बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटोगेमी हो रही है, अपने आप हो रहा है सारा काम। मतलब यहां मैं लिख दूं नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें यहां पे कोई भी पॉलिनेटर नहीं चाहिए, अपने आप हो जाएगा, अपने आप, राइट। चलो आगे आओ।
चलो एक बार समझते हैं, गिटनोगेमी पे आ जाओ। गिटनोगेमी के अंदर देखो क्या होगा, गिटनोगेमी के अंदर मान लो मेरे पास ये है एक प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर क्या है, आई हैव वन फ्लावर, ठीक है, मेरे पास है एक फ्लावर, और ये है दूसरी ब्रांच, और यहां है मेरे पास दूसरा फ्लावर, राइट, ठीक है। और इस फ्लावर के पास फॉर एग्जाम्पल एक बार समझते हैं, ओनली पिस्टिल वाला पार्ट है, ठीक है। प्लांट तो है बेटा ये कैसा, बाइसेक्सुअल, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल, बट ये प्लांट कौन सा है, दिस इज फीमेल फ्लावर। बाइसेक्सुअल प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है जिसके पास सिर्फ क्या है, फीमेल वाला पार्ट, दैट इज फीमेल फ्लावर, राइट, ओके। ये वाला फ्लावर मैं बोल रही हूं कैसा है, मेल फ्लावर, दिस इज मेल फ्लावर। तो इसके ऊपर इसका मतलब सिर्फ क्या है, एंथर है, क्या है इसके पास, एंथर है, ठीक है। तो अब पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगी, पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगी और इनको जाना है यहां स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है। मैं एक मिनट यहां पे लिख दूं, वी हैव सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट है ये, ठीक है। तो यहां देखो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। सेम प्लांट बट फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे गिटनोगेमी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि फीमेल फ्लावर हो मेल फ्लावर हो, यहाँ पे हो सकता है इसके बाइसेक्सुअल भी फ्लावर हो सकता है, बट जो ट्रांसफर है फ्लावर डिफरेंट है, फ्लावर यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो ट्रांसफर हो रहा है एंथर का पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज गिटनोगेमी। और ये प्लांट कैसा है बेटा, ये हमारे पास प्लांट कैसा है, दिस इज बाइसेक्सुअल प्लांट, राइट। इतनी बात क्लियर है हमें, क्या हमें इतनी सी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर देखो क्या होगा, और इसको हम बोल देते हैं जीनोगेमी। क्या बोल देते हैं, जीनोगेमी। अब इसके अंदर क्या सीन है, फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट्स पे हैं, एक प्लांट है ये सेम स्पीशीज के है ना, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज, बट ये क्या है, सिर्फ इसके ऊपर क्या लग रहा है, ओनली आपके पोलन ग्रेन्स, मतलब एंथर वाला पार्ट है ये, राइट। और ऐसे ही एक और प्लांट है मेरे पास, इस प्लांट के ऊपर क्या है, आई हैव ओनली, यस, लाइक दिस, राइट। तो अब देखो दिस इज प्लांट ए, दिस इज प्लांट बी। प्लांट कैसा हुआ, अब ये एक मेल प्लांट है एक फीमेल प्लांट है, दैट इज पपाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पपाया की बात कर रहे हैं, तो यहां से एंथर से ध्यान से समझो, पोलन ग्रेन को रिलीज होके दूसरे प्लांट के ऊपर आना है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर आना है। तो यहां देखो प्लांट क्या है, डिफरेंट है, यहां क्या है, प्लांट डिफरेंट है। तो यहां मैं कर दूं डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। फ्लावर डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट, प्लांट सेम, और यहाँ पे सेम फ्लावर सेम प्लांट, यहाँ पे लिख दे। ऑटोगेमी में क्या है, सेम प्लांट और सेम फ्लावर, ठीक है बेटा। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हमें पॉलिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, फिर से रिवाइज करते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अगर वो फ्लावर एक ही प्लांट पर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे ऑटोगेमी, राइट। गिटनोगेमी क्या है, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है फ्लावर डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हम गिटनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, राइट। अब देखो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बात बोलती है गिटनोगेमी के बारे में, दैट फंक्शनली, अच्छा अब यहाँ पे कोई एजेंसी चाहिए, यहाँ एजेंसी चाहिए, एजेंसी रिक्वायर्ड, और एजेंसी मतलब पॉलिनेटर रिक्वायर्ड। यहाँ कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए, यहाँ हमें पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, कोई ना कोई हमें एजेंसी चाहिए, पॉलिनेटर रिक्वायर्ड,
राइट, ओके। और यहां भी चाहिए एजेंसी, तो हमें यहां भी चाहिए, तो यहां भी क्या है, पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, राइट। चलो, तो ध्यान से सुनना अब इस बात को। फंक्शनली इट इज सिमिलर टू जीनोगेमी, ठीक है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। फिर से बोलूं, देखो मेन बात को समझते हैं। प्लांट सेम है, फ्लावर भले डिफरेंट है, हम सिर्फ एजेंसी की बात कर रहे हैं, एजेंसी रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम इसको सिमिलर मान सकते हैं, किसके साथ, क्रॉस पॉलिनेशन के साथ। बट प्लांट तो सेम है, जीन्स तो वही सेम है, तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, ठीक है। तो यहां लिखो फंक्शनली, एक सेकंड, यहां नहीं लिखते, हम इसको ऐसा करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो लेट मी ऐड इट हियर, functionally geitonogamy is very important line beta, similar to genogamy, but genetically it is similar to ऑटोगेमी। ये किसकी बात हो रही है, गिटनोगेमी की बात हो रही है, ठीक है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। चलो, ये समझा हमने, ओके। फिर से देखो एक बार, अब हमें चाहिए बेटा एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग जो एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए हमें किस किस केस में, पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ गिटनोगेमी as well as genogamy and genogamy, ठीक है। अब देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट कैन बी बायोटिक एजेंट और इट कैन बी एबायोटिक एजेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, हमने इनको डिवाइड किया दो कैटेगरी में, वन इज बायोटिक एंड अनदर इज एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग हो गया, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो एबायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें, दैट कैन बी विंड, दैट कैन बी वाटर, राइट। और अगर मैं बात करूं बायोटिक एजेंट की, बायोटिक एजेंट क्या होंगे, दैट कैन बी एनिमल्स, दैट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स, और क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के बाद कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, बैट एनिमल्स, ठीक है, इट कैन बी बैट्स, ठीक है, इट कैन बी बर्ड्स। तो देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल बर्ड से बर्ड भी हो सकते हैं, इवन लिजार्ड्स भी हो सकती हैं, राइट। तो अगर हम कंपैरिजन करें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बीच में, तो बायोटिक का जो नंबर है, वो बायोटिक का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट एज कंपेयर टू एबायोटिक। और जब एबायोटिक की बात करेंगे तो विंड से पॉलिनेशन ज्यादा होता है, मतलब अगर आप बायोटिक और एबायोटिक को कंपेयर कर रहे हो तो बायोटिक से ज्यादा होता है, एबायोटिक से कम होता है। और अगर आप एबायोटिक के अंदर बात करें विंड और वाटर में, तो किसका रोल ज्यादा है, विंड का ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो बैट से भी हो सकती है कायरोटेरोफिली, देयर कैन बी स्नेल्स ऑल्सो, स्नेल से भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं मेलाकोफिली। एनिमल से होती है, दैट इज जूफिली, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं किसको, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, ओके। आगे आओ, अब अपने देखना है कि
विंड से कैसे होती है, वाटर से और इंसेक्ट से कैसे होगी। अब एक बार अपने देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में, व्हाट डज एनसीईआरटी सेज। ठीक है, तो देखो पॉलिनेशन की बात हो रही है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं मैं बोलूंगी एक एक वर्ड अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के किसी भी वर्ड को यूं ही लिख दिया गया, एनसीईआरटी को बहुत सिस्टमैटिकली एक एक वर्ड पे फोकस करके लिखा गया है। तो ध्यान से पढ़ेंगे और हमारी जो एनसीईआरटी इट्स लाइक अ बाइबल, इसको जितना पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे एक और नई चीज सीखने को मिली। ठीक है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके सामने पूरी एनसीईआरटी साथ के साथ एक्सप्लेन की जाए वर्ड टू वर्ड। राइट, चलो देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन। हमने अभी भी समझा मेल गैमेट कहाँ बनते हैं, पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेट कहाँ बनते हैं, एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, राइट, रिस्पेक्टिवली। ओके, क्योंकि बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या है, नॉन मोटाइल है, राइट, तो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, उनको पास में आना ही पड़ेगा। कैसे, फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे अचीव करें। आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है हाउ दिस इज अचीव्ड, हाउ दिस इज अचीव्ड। तो इसका आंसर है अब हमारे पास व्हाट, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू दोनों जो गैमीट्स हैं वो पास में आ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं पॉलिनेशन की डेफिनेशन की। ट्रांसफर करवा दो किसका, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन कहां से निकलती है, एंथर से। कहां करवा दो इसका ट्रांसफर, स्टिग्मा के ऊपर करवा दो, स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो उसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इस टर्म पॉलिनेशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, राइट। अब देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशंस, मतलब सच अ ब्यूटीफुल नेचर इज कि फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने अंदर बहुत सारे अडेप्टेशंस किए हैं ताकि वो पॉलिनेशन को प्रेफर कर सकें। सिंपल सा लॉजिक, क्यों पॉलिनेशन प्रेफर करेंगे प्लांट्स, भाई अपनी स्पीशीज उनको आगे बढ़ानी है, राइट। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोशिश होती है कि मेरे बाद भी मेरी जो स्पीशीज है वो इस अर्थ के ऊपर कंटिन्यू करती रहे। तो सेम इसी तरह से फ्लावर ने भी क्या कर रखा है, अडेप्टेशंस कर रखी है अपने अंदर, क्या करने के लिए, सो दैट एंश्योर कर सकें कि यस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे जिनको हमने नाम दिया पॉलिनेटिंग एजेंट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो दैट दे आर यूजिंग, राइट। अब देखो, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड करता है, मेन चीज पोलन का सोर्स क्या है, पोलन का सोर्स क्या है। पॉलिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पोलन कैसे आ रही है, मतलब ये है सोर्स क्या है। सबसे पहले देखो, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। पहले हम बात कर रहे हैं ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी में क्या है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर। एनसीईआरटी मेरे साथ लेकर बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो जो चीजें हम हाईलाइट कर रहे हैं उनको आप भी मार्क करेंगे, मींस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिनेशन क्या है, अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, ओके। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगी और कहाँ जाएगी, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, फ्लावर सेम है और फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होना पड़ेगा, राइट। तो इन ए नॉर्मल फ्लावर दैट ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर, है ना। मतलब मान लो एक जो फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, एक मान लो हमारे पास फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक फ्लावर है। अब मान लो इस फ्लावर के ऊपर ये पिस्टिल, सॉरी ये क्या है हमारे पास, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मतलब पिस्टिल है और इससे अटैच क्या है, हमारे एंथर्स है। ठीक है, हम तो ये बोल रहे हैं कि इसकी पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाए, बट अगर ये फ्लावर ऐसे ओपन रहेगा तो खुला प्लेटफॉर्म है बिल्कुल, राइट। तो अगर खुला प्लेटफॉर्म है तो एंथर किसी और फ्लावर की भी आ सकती है इसके ऊपर। तो हम ये बोल दें कि जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर
खुला है, बिल्कुल स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, तो किसी भी प्लांट की एंथर आके इसके ऊपर जर्मिनी सेम प्लांट की भी एंथर्स आके स्टिग्मा पे लैंड कर सकती हैं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा ऑटोगेमी वाला प्रोसेस मुश्किल हो जाता है, राइट। एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर, ठीक है। तो इन प्लांट्स में ऑटोगेमी इन सच प्लांट्स रिक्वायर, एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोगेमी के लिए, सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है। तो हम अपनी इसी जगह पे लिखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे जो बड़ी शर्त है वो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन ग्रेन, पीजी लिख रही हूं, पॉलन ग्रेन रिलीज एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा, receptivity of stigma, it is required, it is required। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये बेटा जरूर होना चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। तो यू हैव टू मार्क, इसको स्टार मार्क करो, very important line, synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should lie close to each other, दोनों पास पास होने चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हमें एजेंसी नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए तो पास पास तो रहो ना, ताकि जो मेल गैमीट है वो इजिली ट्रांसफर हो सके फीमेल गैमीट के पास, राइट। चलो, so that self pollination can occur, right। चलें आगे, इतनी बात हमें क्लियर है, ओके। अब हमने बात की पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, नहीं, अच्छा एक सेकेंड, देयर इज सम, हाँ, तो अब हमारे पास क्या सीन है, अब हमारे पास ऑटोगेमी को अगर प्रेफर करना है, द फ्लावर शुड बी क्लोज्ड, टू प्रेफर ऑटोगेमी, टू प्रेफर ऑटोगेमी, तो कैसा फ्लावर होना चाहिए, क्लोज्ड फ्लावर। कैसा फ्लावर होगा, क्लोज फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, ठीक है। ऐसे फ्लावर को बोलेंगे क्लिस्ट्रोग्लेमस फ्लावर, दैट इज क्लोज फ्लावर। और ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर बाइसेक्सुअल है, हो तो जाएगी ऑटोगेमी, राइट, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा वहां पे, जीनोगेमी भी हो जाएगी वहां पे गिट्नोगेमी भी हो जाएगी, ठीक है। ओपन फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने हमारे सामने 3 नाम दे रही है फ्लावर के, कौन कौन से, ध्यान से देखो, सम प्लांट्स सच एज वॉयला, जिसको बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, इनकी तीनों की एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर। कैसे, 2 टाइप्स के, याद रखोगे, कॉमेलिना नाम की एक लड़की है, ठीक है, ध्यान से सुनो, कॉमेलिना नाम की एक लड़की है जो कहाँ बैठी है, ऑक्स के ऊपर बैठी है, एक्सॉलिस, और क्या बजा रही है, वायलिन बजा रही है, ठीक है, वायलिन बजा रही है। और क्या है इसके पास, क्या लेकर चल रही है, इसके पास है 2 टाइप के फ्लावर, इसके पास क्या है, 2 टाइप्स के फ्लावर, 2 टाइप के फ्लावर लेकर ऑक्स के ऊपर बैठ के कॉमोलिना क्या बजा रही है, वायलिन बजा रही है, राइट। तो इनके पास 2 टाइप्स के फ्लावर है, विच आर क्लिस्ट्रोगेमस, क्लिस्ट्रोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर, और कैस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर, राइट, ओपन फ्लावर, राइट। तो क्लिस्ट्रोगेमस प्रेफरेंस इसकी किसकी है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ऑटोगेमी की। अपने फ्लावर्स को क्लोज करके रखो ताकि एंश्योर 100% गारंटी है, यहां पे क्या है, टू एंश्योर ऑटोगेमी, टू एंश्योर ऑटोगेमी, राइट, ओके। और कैस्मोगेमस फ्लावर भी है इन केस अगर पहले प्रेफरेंस क्रॉस पॉलिनेशन की होती है हमेशा प्लांट की, तो
चाहते तो हम क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, जिसकी वजह से हमने अपने फ्लावर खुले रखे हुए हैं, बट इन केस नहीं होती तो ठीक है, हम क्लिस्टोगेमी से हम ऑटोगेमी भी करवा लेंगे। तो कैस्मोगेमस कैसे फ्लावर हो गए? ये हो गए बेटा आपके सामने ओपन फ्लावर, राइट, ओपन फ्लावर। तो ओपन फ्लावर में क्या होगा? फेवर्स टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको 4 कर लो बस, 4 क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा बेटर है या क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा बेटर है? ऑब्वियस क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? वेरिएशंस आती हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस, नेचर ऑलवेज प्रेफर वेरिएशंस, ताकि वेरिएशंस आए, एवोल्यूशन हो, नई स्पीशीज बने। और यहाँ पे क्या है? नो वेरिएशंस, क्योंकि एक सेम ही प्लांट है, नो वेरिएशन, है ना। तो एक ही फ्लावर के जो आपस में जीन्स, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा, तो इनके अंदर क्या हो रही है? एक तरह से इनब्रीडिंग है। तो नो वेरिएशंस और सेम मेंबर्स के बीच में अगर वो होती रहे मेटिंग, तो ये लीड करती है, सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये दोनों पॉइंट्स किससे रिलेटेड लिखे मैंने लिखे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से कोई भी वेरिएशंस नहीं आती एंड दैट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, मतलब रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी ऐसे केस में, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशंस आएंगी तो नई स्पीशीज आएंगी। फर्टिलिटी क्या मतलब? बहुत सारी चीजें नई नई ऐड होने की वजह से इन प्लांट्स के अंदर ज्यादा क्वालिटी या ज्यादा वेरिएशन देखने की वजह से नई स्पीशीज ज्यादा इवॉल्व होती है। तो नेचर किसको प्रेफर करती है? नेचर प्रेफर करना चाहती है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। चलो अब देखो, लेट अस सी कैस्मोगेमस हमने अभी भी समझा, विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीशीज, जैसे कि एक्सपोज्ड, एंथर्स और स्टिग्मा, मतलब ओपन फ्लावर हो गए। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसे फ्लावर्स में क्या होगा? एंथर्स और स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेंगे, और जब एंथर डेहिसेंस होगा उसका, तो फ्लावर बड के अंदर क्लोज होगा ना फ्लावर, तो पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है बेटा नीट में कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर बिना किसी डाउट के क्या है? ऑटोगेमस। दे आर ऑलवेज ऑटोगेमस, दे आर ऑलवेज ऑटोगेमस, एज देयर इज नो चांस, कोई चांस ही नहीं है किसका? किसी और स्पीशीज की पोलन ग्रेन के आने का, लैंड करने का, स्पीशीज नहीं, किसी और प्लांट की पोलन ग्रेन आके लैंड करे। देयर इज नो चांस फॉर क्लिस्टोगेमस फ्लावर, मतलब हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, हम बाहर का कोई बंदा घर में आने ही नहीं दे रहे हैं। जब आने ही नहीं दे रहे हैं, घर के मेंबर्स के आपस के बीच में इंटरेक्शन होता जा रहा है, तो उनको घर के मेंबर्स को एक्सपोजर कैसे मिलेगा? कैसे बाहर की दुनिया के बारे में पता लगेगा? ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है, दैट इज अ वेरी यू कैन से कि अपने आप ही घर के अंदर पैक, और कैस्मोगेमस बाहर की दुनिया देखने वाला, राइट। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूसेस, ठीक है, एश्योर्ड सीड सेट तो मिल जाएगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, नहीं चाहिए हमें किसी की हेल्प, हम खुद ही अपना काम कर लेंगे, हम खुद ही अपने क्या बना लेंगे? सीड्स बना लेंगे, ठीक है, बना लोगे तुम, पक्का से बन भी जाएंगे सीड्स, बट धीरे धीरे दुनिया से जब कट जाओगे तो वेरिएशंस नहीं आएंगी, ठीक है। बट कैस्मोगेमस फ्लावर में हम बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, राइट। दैट लीड्स टू एक तरह से डेवलपमेंट, या ऐसा बोल लो वेरिएशंस आती हैं, राइट। आई होप यहां तक हमें इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। दूसरी बात हमने किसकी की? गिटनोगेमी की, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने पॉलिनेशन समझ चुके थे, 2 टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप की, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जीनोगेमी या एलोगेमी बोलते हैं जिसको, राइट। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो चाहते हैं कि दोनों तरह का हमारे पास पॉलिनेशन हो, तो ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज रहते हैं उनको हमने बोला क्लिस्टोगेमस, जो ओपन होते हैं उनको हम बोल रहे हैं कैस्मोगेमस। कॉमेलिना
वायलिन बजा रही थी, कहाँ बैठ के? ऑक्स के ऊपर बैठ के। उसके पास क्या थे? 2 फ्लावर थे। कौन से फ्लावर? क्लिस्टोगेमस भी और कैस्मोगेमस भी, राइट। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के याद रखने हैं, राइट। चलो गिप्नोगेमी देखो, ट्रांसफर ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। याद रखोगे बेटा, सेम प्लांट की बात हो रही है, फ्लावर भले ही डिफरेंट है, ठीक है। ऑल्दो गिप्नोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन से मैच करती है। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट एंड जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आ रही है, राइट। देखो आपके सामने ये पिक्चर है, ध्यान से देखो इसको। 2 प्लांट्स है, ओके। ये देखो एक ही प्लांट के ऊपर ये फ्लावर है, एक, दिस इज अ सेम फ्लावर, है ना, ये एक फ्लावर है। इसी के एंथर यहां से उठे, सॉरी पॉलन ग्रेन, और इसके ऊपर आके लैंड कर गए, सेम फ्लावर। तो ये क्या होगी बेटा? ऑटोगेमी। गिप्नोगेमी फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट एक है। तो गिप्नोगेमी में यहां से एंथर आए और इसके ऊपर आके लैंड कर गए, या इसके एंथर यहाँ पे आके लैंड कर गए, दैट इज डिफरेंट फ्लावर बट द सेम प्लांट। जिनोगेमी में प्लांट बिल्कुल डिफरेंट है, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। जिनोगेमी में क्या हुआ? दैट यहां से एंथर रिलीज हुए और इसके ऊपर आके लैंड कर गए, दैट इज जिनोगेमी। जिनोगेमी और गिप्नोगेमी को क्या चाहिए? दे रिक्वायर अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ऑटोगेमी के अंदर नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो तो जिनोगेमी या एलोगेमी बोल दे इसको। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains। मतलब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएशंस की। सिर्फ एक जिनोगेमी ही ऐसी पॉलिनेशन है जिसके अंदर देयर इज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grain are landing on the different plant, right? चलो वेरी गुड। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हमने बात की कितनी तरह के एजेंट्स हैं? 2 तरह के एजेंट्स हैं, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर क्या आता है बेटा? विंड आती है, वाटर आता है, राइट। और बायोटिक के अंदर क्या आता है? एनिमल्स में सब कुछ आ गया। एनिमल्स के अंदर आपके इंसेक्ट्स भी आ गए, आपके बैट्स भी आ गए, आपके बर्ड्स भी आ गए, एवरीथिंग इज देयर। इवन ह्यूमंस भी, हम भी पॉलिनेशन करवा देते हैं। तो ऑल आर बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। चलो The majority of plants use biotic agent। प्रेफरेंस हमारी बेटा बायोटिक एजेंट्स पे, क्यों? श्योरिटी है। बायोटिक एजेंट मूवमेंट शो करते हैं, है ना। तो बायोटिक एजेंट की वजह से जो पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि एबायोटिक में क्या है, मान लो हवा चल रही है तो रैंडमली कहीं भी कुछ भी पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास कम होता है बायोटिक फैक्टर्स पे, राइट। चलो फॉर पॉलिनेशन ओनली स्मॉल प्रपोर्शन, बहुत कम प्लांट्स हैं जो क्या यूज करते हैं? एबायोटिक एजेंट्स, राइट। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आती हैं, अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं, विंड और वाटर, तो यहाँ पे एक चांस फैक्टर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट। तो देयर इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। अब देखो इनको इन जो पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए अच्छा एक चीज और है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या है? मूव करेंगी, तो बहुत सारी पॉलन ग्रेन हो सकता है रास्ते में डैमेज भी हो जाए, तो लॉस भी हो सकता है उनका, राइट। एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। फ्लावर क्या करते हैं? एक बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर पॉलन ग्रेन्स रिलीज करवाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जनरली जो मेल गैमीट है वो ट्रेवल करके जाता है फीमेल गैमीट के पास। तो एक रास्ते से ट्रेवल करते वक्त हो सकता है डैमेज हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। तो इसलिए प्लांट की कोशिश क्या रहती है कि पॉलन ग्रेन को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करवाओ, राइट। ओके, व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का नंबर कम होता है। वैसे भी हमेशा फीमेल जो फीमेल गैमीट है दे आर लेस इन नंबर, जनरली 1 ही होता है। आप चाहे ह्यूमंस के अंदर देख लेना, चाहे कहीं और देख लेना। इसीलिए तो कहते हैं फीमेल जो है ज्यादा महंगी है, डॉटर्स आर प्रेशियस। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट में होते हैं। मेल तो बहुत सारे बनते रहते हैं, चाहे स्पर्म्स की बात करो चाहे पॉलन ग्रेन की बात करो, दे आर रिलीज्ड इन अ लार्ज अमाउंट, दैट इज व्हाई इट इज सेड डॉटर्स आर प्रेशियस। क्यों? नंबर ऑफ जो ओव्यूल है, मतलब फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट
are less in number, or male gamete, they are always released in large number. Male gametes are always released in large in number. They are large in number. ओके, ठीक है, चलो इतनी सी बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन पहले एबायोटिक एजेंट से, दैट इज सबसे पहले हम लेंगे विंड। हवा से उड़ के पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जाएं, अपने स्टेशन मतलब स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएं, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को थ्रू विंड ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो कोई रटने की बात नहीं है, सिर्फ अपने मन में एक चीज लाओ। हवा में अगर किसी चीज को उड़ना है तो मतलब पॉलन ग्रेन को उड़ के जाना है कहाँ, फीमेल गैमीट के पास। तो पॉलन ग्रेन को कैसा होना पड़ेगा, सबसे पहली बात उनको लाइट वेट का होना पड़ेगा, ठीक है, उनको ड्राई होना पड़ेगा, राइट। और क्या होना पड़ेगा उनको, जो उनका स्टिग्मा है दैट शुड बी फैदरी, दैट शुड बी एक्सपोज्ड, ठीक है। इस डायग्राम से समझो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको अट्रैक्ट नहीं करना किसी को भी। इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए फ्लावर्स को अट्रैक्टिव होना पड़ता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर दैट इज विंड। तो विंड तो जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे पॉलन ग्रेन उड़ के चली जाएंगी। तो दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, बट दे डोंट नीड टू बी एक्सपोज टू द विंड। विंड के एक्सपोजर में उनको आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, pollen grains are very small. Pollen grains are very small and they are light in weight. They occur in very large number. ठीक है, अब देखो pollen grain की रिलीज होना है अगर, तो पहले भाई हवा के अंदर अपने आप को एक्सपोज करो। तो pollen anthers को क्या होना पड़ेगा, एक्सपोज होना पड़ेगा to the wind so that pollen grain can be easily blown away. हवा के साथ हम उड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा, मतलब एक्सपोज करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टिग्मा जो है उसको फैदरी होना पड़ेगा टू कैच pollen grain carried on the wind. क्या जरूरत है उनको किसी नेक्टर की या सेंट की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इनके जो पेटल्स हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, ग्रीन होंगे, क्योंकि मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इनको कौन सा किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, राइट। तो ये आपके सामने बेटा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का, दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो इनके एंथर्स हैं दीज आर एक्सपोज्ड फैदरी, है ना, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जांपल देती है मेज का, टेसल्स होते हैं उसके जो। तो ध्यान से देखो, एक बार एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations. ठीक है, wind pollination also require that the pollen grains are light होनी चाहिए। Sticky होगी तो कहीं चिपक के ही खराब हो जाएंगी। They should be non-sticky and that can be transported by the wind current. They often possesses well exposed stamen. देखो 4 पॉइंट, आपको ये पॉइंट्स लिखने बेटा, इनको हाईलाइट करते जाओ। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, देखो क्या क्या लिखा हमने, pollen grain should be light, pollen grain should be small, pollen grain should be non-sticky, pollen grain should be non-sticky, और क्या होना चाहिए, exposed stamen, क्या होना चाहिए इनके पास, exposed stamen, राइट, इनका जो है स्टेमन एक्सपोज होना चाहिए, सो दैट पोलन्स आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट एंड लार्ज ऑफन फैदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए इनका, फैदरी एक्सपोज होना चाहिए, वो भी फैदरी स्टिग्मा, मतलब ताकि पोलन ग्रेन आए और इजिली ट्रैप हो जाए किसके अंदर, एयर बॉर्न पोलन ग्रेन जो आके फैदरी, जो उनके फैदर्स के छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके अंदर पोलन ग्रेन क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, राइट। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और मैक्सिमम नीट के अंदर ये क्वेश्चन आता है दैट जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है दे हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, मोनो ओव्यूलर ओवरी, ठीक है, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर। अगर फ्लावर का साइज छोटा है तो बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे होके क्या बना देंगे, इनफ्लोरेसेंस, क्या बना देंगे, इनफ्लोरेसेंस। तो याद रखोगे सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। और फेमिलियर एग्जांपल किसका है, ये कॉर्न कैप का
एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिसके ये क्या दिख रहे हैं, ये टसल्स, हेयरी बॉडी। द टसल्स आर नथिंग बट क्या है, उनके स्टिग्मा है, उनके स्टाइल है, जो ट्रैप कर, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए यूं हवा के साथ साथ हिलते रहते हैं, राइट। तो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो आई होप विंड पॉलिनेशन के बारे में हमें एक एक चीज क्लियर हो गई। ये वाली क्वालिटीज आपको याद रखनी है, किसकी, पॉलन ग्रेन या कैरेक्टरिस्टिक क्या दो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। तो दीज लाइट, स्मॉल, नॉन स्टिकी, एक्सपोज स्टिग्मा एंड फेदरी स्टिग्मा, एक्सपोज स्टिग्मा, राइट। चलो आगे आओ। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे वाटर की। वाटर के थ्रू जो क्या हो रही है, पॉलिनेशन। तो देखो एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास जो भी प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। एक कैटेगरी इसके अंदर आती है, एक्वेटिक प्लांट तो है, एक्वेटिक प्लांट, बट नो वाटर पॉलिनेशन, वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते, नो वाटर पॉलिनेशन। कौन कौन से आएंगे बेटा इसके अंदर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, और कौन सा आएगा, वाटर लिली, ठीक है। और दूसरे कैसे होंगे, है तो एक्वेटिक प्लांट, these are under the water, these are aquatic plant under the water, यहां लिख रही हूं under the water इनका जो, और इसके अंदर हम एग्जांपल लिखेंगे जोस्टेरा, सी ग्रास, ठीक है, जोस्टेरा, राइट। तो दो तरह के होंगे, ये भले एक्वेटिक है, वाटर लिली और वाटर हायासिंथ, ये भले एक्वेटिक है बट फिर भी ये पॉलिनेशन शो करते हैं बाय विंड और बाय इंसेक्ट, नॉट बाय वाटर, ठीक है। अब देखो इनके अंदर होता क्या है कि फ्लावर जो इनका होता है बाहर की तरफ होता है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो फ्लावर है ये बाहर की तरफ निकला हुआ फ्लावर है, पानी भले ही ऊपर है, वाटर हायासिंथ जो है पानी के एक्वेटिक प्लांट है, बट इनके जो फ्लावर है दे आर अबव द वाटर, पानी से बाहर निकले हुए हैं, राइट। तो इनको पॉलिनेशन करने के लिए या तो हवा चाहिए या इंसेक्ट चाहिए, राइट। और दूसरे जो प्लांट जिसके हम जोस्टेरा की बात कर रहे हैं उनके अंदर कैसा होगा, वाटर पॉलिनेशन। तो ध्यान से देखो, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, पहली बात तो रेयर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसकी, यहां लिखते हैं वाटर पॉलिनेशन, हमें पता है कि एल्गी के अंदर, ब्रायो के अंदर और टेरिडो के अंदर क्या होता है, वी रिक्वायर वाटर एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ, जो गैमीट्स का ट्रांसफर है उसके लिए मीडियम में भी वाटर चाहिए। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमने कोई वाटर की बात नहीं की। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो 30 जेनरा, एंजियोस्पर्म की बात करें 30 जेनरा मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स होंगे वो, राइट। याद रखनी हमें ये बात। ओके, वाटर क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर मेल गैमीट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, राइट। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, क्योंकि हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लिमिटेड, क्योंकि क्या चाहिए, डिपेंडेंट है ये वाटर के ऊपर, दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की, वो कौन कौन सी आएंगी, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, जो कहाँ ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, एंड सेवरल मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा, ये अंडर द वाटर होंगे। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ जोस्टेरा कर लो, वेलिस्नेरिया कर लो, और आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी थी, हाइड्रिला, जोस्टेरा, देन वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। ये तीन आपके सामने कौन से प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो क्या शो करेंगे, वाटर पॉलिनेशन। बट अगर हम बात करें वाटर लिली और वाटर हायासिंथ की, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, the flower emerges above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants. सिर्फ पानी के सतह पे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, राइट। तो
ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, आगे आओ। वेलिस्नेरिया के अंदर देखो बेटा क्या होगा, वेलिस्नेरिया के अंदर जो फ्लावर है ना वो सरफेस पे आ जाता है। वेलिस्नेरिया के ऊपर कौन सा फ्लावर, फीमेल फ्लावर। देखो सपोज मान लो ये वाटर का कंटेंट है, ठीक है, और यहाँ से ये है इसकी पॉलन ग्रेन्स, है ना, ये पॉलन ग्रेन्स है, ये वाटर के अंदर रिलीज होती है और पैसिवली ऐसे फ्लोट करती है वाटर के साथ। और इसका जो प्लांट का जो फ्लावर का स्टिग्मा है, फीमेल वाला पार्ट, वो बाहर की तरफ आ जाता है बेटा। तो वाटर करंट के साथ साथ पॉलन ग्रेन आएंगी और यहाँ पे क्या कर जाएंगी, लैंड कर जाएंगी, ठीक है। फीमेल फ्लावर पानी के बाहर आ गया। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं वेलिस्नेरिया के अंदर, राइट। देखो ये नहीं, बाय अ लॉन्ग स्टॉक, फीमेल फ्लावर बाहर आ गया बाय अ लॉन्ग स्टॉक, और मेल फ्लावर or pollen grain are released onto the surface of water. They are carried passively. Passively का मतलब जहां पानी ले जाएगा हम वहीं चले जाएंगे, right? Passively by water currents, and some of them eventually reach the female flower. By chance फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाती हैं, स्टिग्मा पे पहुंच जाती हैं पानी के करंट के साथ साथ, और क्या करवा देती हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप हम बात करें जैसे कि सी ग्रासेस, जोस्टेरा जिसको हमने बोला, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड, ठीक है। ये देखो फीमेल फ्लावर जो है एक तरह से सबमर्ज्ड ही है इन वाटर, एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। ये मेल फ्लावर है, ठीक है, ये वाटर लेवल है, दोनों प्लांट सबमर्ज्ड है, और फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, और पॉलन ग्रेन रिलीज्ड होती है इनसाइड द वाटर। पॉलन ग्रेन इन मैनी स्पीशीज, अब देखो वाटर के अंदर अगर ट्रेवल करना है तो इनको कैसा होना पड़ेगा, इनको लंबा होना पड़ेगा, रिबन लाइक होना पड़ेगा, पानी के अंदर खराब ना हो जाए तो इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीट भी होनी पड़ेगी, ठीक है। तो फीमेल सच स्पीशीज लॉन्ग, ये याद रखोगे बेटा, कैसी होती है पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर, लॉन्ग, रिबन लाइक, एंड क्योंकि इनको पैसिवली कैरी करना है, और कुछ इनमें से पहुंचेंगे स्टिग्मा के पास और अचीव करेंगी पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज के अंदर पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम गेटिंग वेटिंग, ठीक है, बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि पानी में गीली होकर ये खराब ना हो जाए। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। क्यों, कौन सा, हमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए नेक्टर भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, सिंपल, इंसेक्ट्स की जरूरत यहाँ पर नहीं है, राइट। तो आई होप यहाँ तक हमें वाटर पॉलिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर दैट शो कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, है ना। अगर फ्लावर का साइज छोटा है, जैसे तो आप सनफ्लावर ले लो, बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, इनफ्लोरेसेंस, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ा सा फ्लावर, और जिनके स्टेमन कैसे रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को यूज करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, और सबसे ज्यादा एनिमल्स को यूज किया जाता है, और इंसेक्ट्स का, एनिमल्स में भी कौन, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में भी पहला नंबर किसका आता है, हनी बी का, दूसरा नंबर आता है बटरफ्लाई का, ठीक है। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वैस्प, एंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। ये बेटा क्या है, ये एक तरह से रॉबर्स होते हैं, नेक्टर तो ले लेते हैं बट पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ये वाले जो बर्ड्स है ना, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ये प्लांट तो इनको अपने पास नेक्टर के लिए आ तो जाते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, बट ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं उसकी, ठीक है। तो इसी तरह से, एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर हम एनिमल्स की, बैट्स के अंदर बात करें तो चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये समझो, एनिमल्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा, पर्टिकुलरली कौन, बीज, हनी बीज, ये क्या है, डोमिनेट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं एनिमल्स को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन जो बड़े बड़े जानवर है ना वो भी पॉलिनेशन करवा देते हैं, इवन इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, ह्यूमंस भी करवा देते हैं, ठीक है। चलो, एज सम प्राइमेट्स, लेमूर्स, आर्बोरियल जो ट्री के ऊपर रहते हैं ना, हवा में रहते हैं, रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स भी, गेगो लिजर्ड्स एंड गार्डन लिजर्ड्स। तो ये क्या है, पॉलिनेट इन सम स्पीशीज, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स
अब इनके अंदर किस तरह की अडाप्टेशन मिलेंगी, ये डिपेंड करेगा कौन सी एनिमल की स्पीशीज इनको पॉलिनेशन करवाएगी, ठीक है। तो दैट अडाप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल, ठीक है। आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है अबाउट विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड एनिमल पॉलिनेशन, ठीक है। चलो अब देखो, अब बदले में कह रही हूं किस तरह से फ्लावर, सीधी सी बात है, सारा ये गिव एंड टेक का मामला है। हम पॉलिनेशन करवा देंगे, हमसे मतलब बायोटिक और पॉलिनेटिंग जो भी एजेंट्स है, बायोटिक हो चाहे नॉन बायोटिक हो, हम पॉलिनेशन करवा देंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। बट बदले में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं। क्यों इतनी सारी अडॉप्टेशन इन्होंने क्यों की है, ताकि इंसेक्ट्स हमारे पास आए। बदले में इंसेक्ट को क्या मिले, एक तो ब्यूटी दिख रही है उसको इसलिए वो आ रहा है, दूसरी चीज उसको एडिबल पॉलन ग्रेन्स, एडिबल नेक्टर, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन सब चीजों को हम बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स। क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स। फ्लोरल रिवार्ड्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. ये बात हम समझ चुके हैं। Animals are attracted to flower by color or by fragrance. Even हम भी फ्लावर को मतलब देख के हम कितना अट्रैक्ट होते हैं। We are fascinated by the beauty of flower, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स अट्रैक्ट हो सकते हैं तो इंसेक्ट तो क्या चीज है, ठीक है। तो सब अट्रैक्ट होते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरफ, राइट। ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज और बीटल्स। अच्छा, अब फ्लोरल रिवार्ड्स में देखो, वो वाले फ्लावर जिनको फ्लाइज और बीटल्स पॉलिनेट करती हैं, एक चीज याद रखोगे, वो देंगे फाउल ऑर्डर, है ना, गंदी वाली स्मेल देंगे, क्योंकि ये फ्लाइज और बीटल्स हैं, ये अट्रैक्टिव फाउल ऑर्डर की तरफ होती हैं। तो इनको बुलाने के लिए फ्लावर क्या दे रहा है, फाउल ऑर्डर दे रहा है, राइट। ओके, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स। अब एनिमल्स आते रहे हमारे तरफ, अट्रैक्ट होते रहे, हमें विजिट करते रहे, तो ताकि हमारा पॉलिनेशन होता रहे, तो इसके लिए प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाना पड़ता है, फ्लावर को, दैट इज कुछ तो दो यार, इनको कुछ तो दो, और वो कुछ क्या है, दैट इज फ्लोरल रिवार्ड, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूसली विजिट करते रहे फ्लावर्स को। वो रिवार्ड्स क्या है, इंसेक्ट्स के लिए तो देखो बेटा नेक्टर है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन है। तो इसका मतलब मैं यहां लिख दूं एडिबल नेक्टर और एडिबल पॉलन ग्रेन, एडिबल पॉलन ग्रेन, एडिबल नेक्टर, एडिबल नेक्टर, ठीक है। चलो, then usual flower rewards. For harvesting the rewards from the flower, animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. मतलब अब जब आएंगे, देखो, you can see from this picture, these insects are visiting the flower. How मतलब attractive these flowers. अब जैसे ही ये आएंगे, नेक्टर चूसेंगे और इनको जो इनके पैरों के साथ, इनकी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगी। अभी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, तो फिर वही बात है, क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, राइट, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी। तो अब बॉडी के साथ चिपकना है तो इनको क्या होना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन को स्टिकी होना पड़ेगा, राइट। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर पे, तो ये क्या ले आएगा, it brings about pollination. This is our NCERT diagram और यहां से आप समझ सकते हैं insect pollination, right? Very good. We have covered. अच्छा, अब floral reward में और क्या क्या हो सकता है ना, हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। floral rewards के अंदर हमने बोला edible pollen grain, edible nectar। हमें यहाँ पे कुछ जो स्पीशीज हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनको स्पेस मिल जाता है फॉर एग लेइंग, स्पेस फॉर एग लेइंग, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, दिस इज अमोर्फोफैलस,
अमोर्फोफैलस का ये फ्लावर है, इतना बड़ा फ्लावर, तो इसके ऊपर इंसेक्ट तो आराम से अपने एग ले कर सकता है। ये आपके सामने एग्जांपल है यक्का मोथ का। यक्का प्लांट के ऊपर, फ्लावर के ऊपर मोथ अंदर एंटर कर जाता है और क्या ले करता है, अपने एग ले करता है। अब जैसे ही उसमें से लार्वे भी वहीं पे हैच होंगे, तो जैसे ही अभी इसमें से निकलेगा तो क्या होगा, मोथ के पैरों के साथ, बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाएंगी। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यक्का का लाइफ साइकिल मोथ के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता और मोथ का यक्का के बिना नहीं कंप्लीट हो सकता। तो दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs, ताकि उनके एग्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। फ्लावर क्या देते हैं कि आओ हमें पॉलिनेट करो, बदले में हम आपको एक सेफ प्लेस दे देंगे, किसके लिए, एग ले करने के लिए, राइट। चलो, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर। इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर, बहुत बड़ा फ्लावर है। कौन सा, अमोर्फोफैलस। ठीक है, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट। इतना बड़ा फ्लावर पिक्चर में छोटा सा दिख रहा है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं इट इज 6 फीट इन हाइट। ठीक है, अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यक्का, वेयर बोथ द स्पीशीज मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मोथ क्या करता है, डिपॉजिट करता है अपने एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, अंदर तक डेप्थ में होती है। ठीक है, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और लार्वे जो मोथ के बाहर आते हैं एज द सीड स्टार्ट्स डिवेलपिंग। ठीक है, तो दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना अधूरा है। So with this we have completed with pollination and it is the time to solve some questions. कुछ questions हम करेंगे और एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस देखेंगे हमने कितने की है, कितना मतलब समझा है। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी बता दो भाई जल्दी से। क्लोज फ्लावर का एग्जाम्पल बता दो। क्या इंश्योर करता है भाई कि ऑटोगेमी होकर ही रहेगी, चाहे कितना जोर लगा लो। ठीक है, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, कोई जरूरत नहीं है हमें पॉलिनेटर्स की, हमें पॉलिनेटर्स की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोगेमी होकर रहेगी क्योंकि हमने तो खुद को घर के अंदर पैक कर रखा है। तो आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड, आगे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट बतानी है ना। जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन, नहीं भाई, ओनली वर्ड नहीं जरूरी है। कैस्मोगेमस फ्लावर तो होते ही ओपन फ्लावर हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल। गिट्टोगेमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, द डिफरेंट प्लांट, नहीं, हमने तो यहाँ पे बात ही किसकी की थी, सेम प्लांट की। तो राइट आंसर क्या आ गया, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस। तो आंसर हो गया बेटा ए, राइट। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, कैसे होंगे बेटा विंड पॉलिनेटेड, ड्राई होने चाहिए। ठीक है, स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे, बट दैट पॉलन ग्रेन शुड बी ड्राई। तो यहाँ से देखो स्मॉल ब्राइटली कलर्ड, विंड पॉलिनेटर में देखो ब्राइट की जरूरत नहीं है। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन, यस हो सकता है। लार्ज प्रोड्यूसिंग, यहाँ नेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर यहाँ गलत हो गया, इसका मतलब सही क्या हुआ, दैट इज बी, कि स्मॉल प्लांट हो, स्मॉल फ्लावर हो जिसके पास ड्राई पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज हो। आगे आ जाओ। पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, गलती नहीं कर देना कि ये तो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या लगा देंगे, वाटर को टिक कराएंगे, बट ऐसा नहीं है। इनके पास हमने अभी भी पढ़ा, वाटर लिली, वाटर हायासिंथ फ्लावर पानी के बाहर, पानी के लेवल के ऊपर, तो वहां पे क्या चाहिए, इंसेक्ट्स और विंड चाहिए, ना कि वाटर चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। वेरी गुड, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड, कौन कौन से फ्लोरल रिवार्ड दिए जाते हैं टू एनिमल पॉलिनेटर। क्या वो फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस है, बट एक कैल्शियम क्रिस्टल पता नहीं क्यों दे दिए, रॉन्ग। प्रोटीन पैलिकल पता नहीं कहाँ से दे दिया। कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, कलर यस, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर यस, नहीं, लार्ज साइज क्या करेगा, कलर से क्या अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, रिवार्ड बदले में क्या मिलेगा, वहां जाके मिलेगा नेक्टर मिलेगा, पॉलन ग्रेन्स मिलेंगी। ठीक है, एडिबल
खाना मिलेगा उनको, तो इसलिए इंसेक्ट्स आएंगे और इनको विजिट करेंगे. नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू. वी हैव कंप्लीटेड विद pollination और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अबाउट आर्टिफिशियल hybridization, right? So till then it's a time to say thank you, and always remember that you have to learn with a smile.